नमस्कार दोस्तों, एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम एवरेज फंक्शंस के बारे में जानेंगे। एवरेज फंक्शन में हम एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स निकालना सीखेंगे और इसमें क्या क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं और इसको किस तरह से हम निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना समय गवाए चलते अपने लैपटॉप की ओर और देखते हैं एवरेज फंक्शंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं हूँ विजय साहू और आप देख रहे हैं विजयकॉम एजुकेशन। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है और इस टेबल के अकॉर्डिंग ही हम आज एवरेज फंक्शंस के बारे में जानेंगे, जहां पे हम निकालेंगे एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। तो ये किस तरह से निकलता है और यहाँ पे हम क्या काम करते हैं और इसके फॉर्मूलेस क्या क्या है उसके बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों, एवरेज जो है वो तो निकालना बहुत ही आसान है। आशा करता हूं कि आप सबको ये पता होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने में कि दो तीन तरह होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तरह है आप इक्वल टू लगाएंगे और इन सबको एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मैंने ये 5 सेलेक्ट कर लिया है, अब यहां पे मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और डिवाइडेड बाय जितने हमने सिलेक्ट किया 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। एक तो ये है जनरल फॉर्मूला, लेकिन इतना लंबा काम हम क्यों करें जब एक्सेल ने हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, तो यहां पे हम लगाएंगे इक्वल टू, लिखेंगे एवरेज। अब जैसे मैं यहाँ पे एवरेज पे आता हूं, आप देखिए यहाँ पे उसके डेफिनेशन आता है एवरेज का। तो डेफिनेशन क्या है, returns the average of its arguments which can be numbers or names, arrays or references that can contain numbers। समझ रहे? तो जहां पर भी जिस रेंज में आपका नंबर्स है, नाम है, एरेज है, वो हर एक को कैलकुलेट करेगा। कैसे करेगा? अब मैंने यहाँ पे एवरेज को टैप किया, नंबर 1, अब मैं एक एक करके नहीं लेके इस पूरे रेंज को ले लेता हूं, हमारे स्कोर के रेंज को। अब ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे ये हमारा एवरेज आ चुका है 84.5। यानी कि इसका आप अगर टोटल करेंगे तो टोटल सम होता है हमारा 845 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 84.5। अब दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी एक नंबर पे हमारा टेक्स्ट आ जा रहा है, ठीक है, जैसे कि NO नो, हमने नो कर दिया टेक्स्ट। बूम गाइस, आप देख रहे ये चेंज हो गया। ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि जब आप इसको स्कोर करोगे, सम करोगे, तो हमारा टोटल सम होता है 775, ठीक है, लेकिन हमारा काउंट कितना है 10। तो ये 10 से डिवाइड नहीं करके जो है वो 9 से डिवाइड कर लेगा, क्योंकि एक यहाँ पे जो है हमारा आ चुका है टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट जो है वो नंबर नहीं है, जिसकी वजह से इसने यहां पे इसे नहीं लिया। अब देखते हैं हमारा जो सम है इन टोटल का 775 है। अब मैं इक्वल टू 775 डिवाइडेड बाय 9 करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं ये सेम आ गया। तो उसने इस टेक्स्ट को कैलकुलेट नहीं किया। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूं तो 84.5 हो गया। अब हम देखेंगे एवरेज ए। दोस्तों, एवरेज और एवरेज ए में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। क्या है चलिए देखते हैं। यहां पर हम लगाएंगे इक्वल टू एवरेज ए। एवरेज ए जैसे करेंगे तो यहां पर देखिए हमारा डेफिनेशन आ रहा है, रिटर्न्स द एवरेज ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स इवेल्युएटिंग टेक्स्ट एंड फॉल्स इन आर्गुमेंट इज 0, ट्रू इवेल्युएट्स इज 1। यानी कि टेक्स्ट को भी इवेल्युएट करेगा और जहां पे अगर फॉल्स है किसी आर्गुमेंट में तो वहां पे वो 0 कैलकुलेट कर लेगा और ट्रू जहां पे है वहां पे वो कैलकुलेट करेगा 1। तो ये कैसे होगा? अब मैं एवरेज पे करता हूं, ठीक,
अब इसी रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद करके जैसे मैं अब इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस आप देख रहे एवरेज और एवरेज ए में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब जैसे ही मैं यहां पे कोई टेक्स्ट लिखता हूं, टेक्स्ट लिखा मैंने, अब जैसे मैं यहां टैप करूंगा तो बूम गाइस आप देख रहे इन दोनों में कितना डिफरेंस हो गया। जैसे ये मैंने पहले कहा था, ये जो है चेंज हो जाता है, टेक्स्ट को कैलकुलेट नहीं करेगा, बाकी सारे को कैलकुलेट करेगा। तो इसने यहां पे 9 से डिवाइड कर दिया है। अब यहां पे क्या है, 775 हमारा टोटल है और नंबर कितने हैं हमारे 10, वो टेक्स्ट को भी कैलकुलेट कर रहा है, तो वो 775 डिवाइडेड बाय 10 कर रहा है, यानी कि इसने टेक्स्ट को भी कैलकुलेट किया है। इस तरह से यहां पे आ गया 77.5। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है दोस्तों। एक जो है एवरेज, वो आपको अगर किसी नंबर के रेंज में टेक्स्ट है तो वो उसे कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपका 10 है 20 है उसके बीच में 1-2 अगर टेक्स्ट है तो वो उनसे माइनस करके ही डिवाइड करेगा। लेकिन अगर आप एवरेज ए में आते हैं तो आपका सम कर लेगा टोटल का, और ये टेक्स्ट को भी कैलकुलेट करने के बाद सारे को उस नंबर से ही डिवाइड करेगा, एवरेज ए। यहां पे टोटल हो जाता है 775, जो कि 10 नंबर से हमारा तो 10 से डिवाइड करके आ चुका है हमारा 77.5। इसका ध्यान रखें दोस्तों, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि डिफरेंस क्या है एवरेज और एवरेज ए में। तो ये डिफरेंस है, एक टेक्स्ट को कैलकुलेट नहीं करता है, दूसरा टेक्स्ट को कैलकुलेट करके उससे फिर माइनस करता है, उसे डिवाइड करता है। अब हम देखेंगे एवरेज इफ के बारे में। एवरेज इफ और एवरेज इफ लगभग सेम है सम इफ और सम इफ की तरह। अगर आप सम इफ के बारे में जानते हैं तब एवरेज इफ आराम से निकाल लेंगे, उसी तरह से एवरेज इफ्स भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या लगाएंगे देखते हैं। इक्वल टू देंगे, एवरेज इफ करेंगे, एवरेज इफ यहां पे क्या पूछ रहा है देखिए, फाइंड्स एवरेज फॉर द सेल्स स्पेसिफाइड बाय ए गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। यानी कि आप एक एवरेज निकालेंगे उस स्पेसिफिक सेल्स के लिए जहां पे आप कुछ गिवन कंडीशन दे रहे हैं या फिर क्राइटेरिया दे रहे हैं। तो क्राइटेरिया हम कैसे देंगे चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे एवरेज इफ ले लिया, रेंज हमारा कौन सा है, हमने यहाँ पे स्कोर को रेंज कर लिया, कॉमा दे दिया हमने। क्राइटेरिया क्या है हमारा, तो क्राइटेरिया के लिए हम देंगे इक्वल टू, हम यहां से देना चाहते हैं जो हमारा 80 से अबव है, 80 ग्रेटर इक्वल टू 80, और कोट्स को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस आप देख रहे हैं ये आ चुका 96.6। इसका क्या मतलब है, तो 80 से ज्यादा कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू और ग्रेटर देन। अब इन सबको जब ऐड करेंगे जो जो हाईलाइटेड है वो हमारा आ रहा है सब 580। अब हमने 1 2 3 4 5 6 6 हमारा, तो उसने 6 से डिवाइड करके हमें वो एवरेज शो कर दिया है जो कि 96.666 है। अब अगर यहां पे हम ले लेते हैं 80 जो वहां पे नन है, इसमें मैं इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस आप देख रहे हैं ये टोटल चेंज हो गया, एवरेज भी एवरेज ए भी, क्योंकि अब यहाँ पे सारे सेम आ गए हैं और यहां पर भी ये चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी गिवन कंडीशन लगा सकते हैं, क्राइटेरिया लगा सकते हैं एवरेज इफ में। अब हमारे जो है लास्ट है वो है एवरेज इफ्स। एवरेज इफ्स का क्या काम है चलिए देखते हैं। इक्वल टू एवरेज इफ्स में आएंगे, यहां पे क्या है, फाइंड एवरेज फॉर द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन और क्राइटेरिया। यानी कि सेम है जो कि एवरेज इफ और एवरेज इफ्स का है, लेकिन यहां पे हम डबल क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं, डबल कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, तो यहां पे हमने टैप किया, एवरेज इफ्स में आए, एवरेज रेंज। एवरेज रेंज हम कहां से लेंगे, तो हम स्कोर से लेंगे एवरेज रेंज, कॉमा दे देंगे, क्राइटेरिया, हमारा क्राइटेरिया का रेंज कौन सा है, हम चाहते हैं कि हमारे ये जो है क्राइटेरिया रेंज बने।
तो हमने क्राइटेरिया रेंज को भी सिलेक्ट कर लिया। अब क्राइटेरिया नंबर 1, हम क्राइटेरिया क्या देना चाहते हैं? हम देना चाहते हैं कि जो स्कोर है हमारा और जो ग्रुप है, इसमें से सिर्फ जो रेड है उसका हमें एवरेज निकाल के दे। ग्रुप, रेड ग्रुप का एवरेज निकाल के दे हमें। तो हम क्या करेंगे? डबल कोट्स लगेंगे, यहां पे रेड लिखेंगे, डबल कोट्स को हमने बंद कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब जैसे यहां पे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं ये हमारा आ चुका है 113.33। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने क्राइटेरिया लगाया था सिर्फ रेड को चुनने के लिए। 1, 2 और 3 रेड है हमारा। अगर इन तीनों को हम कैलकुलेट करते हैं तो 120, 80, 200 और 140, ये टोटल होते हैं 340। डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारा आता है 113.33। तो एवरेज इफ से हम जो है किसी भी दो क्राइटेरिया को मिला करके एवरेज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप एवरेज के फंक्शंस को अलग अलग जगह पे जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।